हे गाइस, दिस इज शिवांशु फ्रॉम वीमी ब्लॉगर्स और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एडवांस्ड ऑन पेज एसईओ। आखिर ऑन पेज एसईओ जो है वो कैसे करते हैं और गाइस उसकी जो एडवांस्ड टेक्निक्स हैं वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो मैं हमारे एक ब्लॉग वेबसाइट में लॉगिन कर लेता हूँ रेंडमली। किसी भी हमारी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे कि आपको पता है, बट मैं हमारी वन ऑफ वेबसाइट studymaster.in पे लॉगिन करता हूँ सो दैट उस पर मैं आपको पोस्ट करके कैसे आर्टिकल को लिखते हैं वो करके मैं बता सकूँ। तो यहाँ से मैं /wp admin टाइप करके लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद गाइस आपको आना है पोस्ट पे, देन आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। गाइस आपको हमेशा ये ध्यान रखना है जब भी आप कोई पोस्ट करते हैं तो आपको पोस्ट में आके ऐड न्यू पे क्लिक करना है। बहुत सारे हमारे ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने हमारा वीमी ब्लॉगर्स का ब्लॉगिंग कोर्स ज्वाइन किया है, वो मेनली ये गलती करते हैं कि वो पेजेस में अपनी पोस्ट डाल देते हैं, फिर उनकी पोस्ट जो है वो रैंक नहीं कर पाती है। सो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको पोस्ट में आना है और ऐड न्यू में आके न्यू पोस्ट को पोस्ट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइटल ऐड करना होता है और यहाँ पे अपना कंटेंट लिखना होता है। अब मैं आपको बताता हूं, आप अपना कंटेंट खुद भी लिख सकते हैं या हमारी तरह कंटेंट राइटर्स हायर कर सकते हैं और उनके थ्रू जो है कंटेंट लिखवा सकते हैं। सो हमने कंटेंट राइटर के थ्रू ये जो कंटेंट है वो राइट कराया है, जो कि काफ़ी अच्छा है और हमारे जो कंटेंट राइटर है वो काफ़ी स्पेशलिस्ट है इस फील्ड में। तो ये जो पर्टिकुलर ऐसे है वंडर्स ऑफ साइंस का, ये हम यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। सो गाइस सबसे पहले हमारा जो टाइटल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये टाइटल हमारा एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। यहाँ पे जो हम कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं वो है वंडर्स ऑफ साइंस। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे वंडर्स ऑफ साइंस तो यहाँ पे आपको कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, बिकॉज हम यहाँ पे एक एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं, उबर सजेस्ट क्रोम एक्सटेंशन। इसकी हेल्प से क्या होता है, हमें गूगल के अंदर ही पता चल जाता है कि मंथली सर्चेस कितने हैं, सीपीसी कितना है और उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो वंडर्स ऑफ साइंस पे मंथली सर्चेस करीब 27,100 हैं और ये उनके कुछ रिलेटेड कीवर्ड हैं। तो इस कीवर्ड को हम टारगेट कर रहे हैं। तो टाइटल में सबसे पहले हम अपना जो कीवर्ड है वो ऐड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे भी आप टाइटल देख सकते हैं वंडर्स ऑफ साइंस है। सो मैं यहाँ पे टाइटल में ऐड कर देता हूँ। अब वंडर्स ऑफ साइंस क्या है, वंडर्स ऑफ साइंस ऐसे है। सो यहाँ पे मैं ऐसे, और इसको हमने इंग्लिश में लिखा है इसलिए मैं इंग्लिश में टाइप कर दिया है। अब वंडर्स ऑफ साइंस हमारा कीवर्ड है। अगर आप वंडर्स ऑफ साइंस ऐसे भी अगर आप सर्च करेंगे सो गाइस इसके भी आप मंथली सर्चेस देख सकते हैं, करीब 18,000 है और सीपीसी इसमें पुराने कीवर्ड से ज्यादा है। बट ये सीपीसी जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो सीपीसी सिर्फ एडवर्टाइजर्स के लिए होता है, ब्लॉगर के लिए नहीं होता है। सो आपको सीपीसी नहीं देखना है, आपको सर्च वॉल्यूम देखना है और एसईओ डिफिकल्टी देखनी है। अब एसईओ डिफिकल्टी देखने के लिए भी मैंने आपको बताया था कि आपको उबर सजेस्ट की वेबसाइट के अंदर जाना है, वहां आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी पर्टिकुलर कीवर्ड की। सो गाइस जैसे हमने वंडर्स ऑफ साइंस सर्च किया, गूगल में बहुत सारी वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं। सो गाइस यहाँ से हमको एक आइडिया लग सकता है कि हमको अपना कंटेंट जो है वो किस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारा टाइटल है, हमारा टाइटल तो हो चुका है, बट अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमने योस्ट का प्लगइन यूज किया है एसईओ के लिए। तो यहाँ पे फोकस की फ्रेज बोल रहा है। अब आपका फोकस की फ्रेज में वो कीवर्ड आएगा जिस कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हैं। तो हमारा टारगेटेड कीवर्ड जो है वो वंडर्स ऑफ साइंस है, या आप चाहें तो वंडर्स ऑफ साइंस ऐसे को भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं वंडर्स ऑफ साइंस पे रैंक करना, इस वजह से मैं वंडर्स ऑफ साइंस जो है वो कीवर्ड ले रहा हूं। बट अगर मैं ये कीवर्ड लेता हूं तो यहां पे देख सकते हैं हमारा स्लग क्या रहा है, वंडर्स ऑफ साइंस ऐसे इन इंग्लिश। और इस स्लग के साथ मैंने ऑलरेडी एक आर्टिकल लिख चुका हूं जिसमें वंडर्स ऑफ साइंस है। इस चीज को मैं वेरीफाई करने के लिए अपनी वेबसाइट में जाऊंगा और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं वंडर्स ऑफ साइंस जो है उसका एक आर्टिकल हमारे पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वंडर्स ऑफ साइंस जो है इस की फ्रेज को ऑलरेडी टारगेट कर चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, इस बार वंडर्स ऑफ साइंस को टारगेट ना करते हुए हम वंडर्स ऑफ साइंस ऐसे को टारगेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले जो फोकस की फ्रेज है इसको मैं चेंज कर दूंगा, वंडर्स ऑफ साइंस ऐसे हो जाएगा और यहां से भी इसको हम वंडर्स ऑफ साइंस ऐसे कर देते हैं। अब स्लग क्या होता है, स्लग यही होता है।
आपकी जो वेबसाइट है उसका जो यूआरएल है वो यहाँ तक होता है, और उसके बाद जो वर्ड हम यूज करते हैं वो स्लग कहलाता है। इससे जो आपकी लिंक है, आपकी आर्टिकल की लिंक को आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन है ये। अगर मैं टाइटल को बड़ा कर दूंगा तो ये रेड हो जाएगा, या छोटा कर दूंगा तो रेड हो जाएगा। तो हमारी जो टाइटल की लेंथ है वो अभी परफेक्ट है। सो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो टाइटल की लेंथ है वो परफेक्ट होनी चाहिए। अब हम स्क्रॉल अप करते हैं, वंडर्स ऑफ साइंस ऐसे इन इंग्लिश, हमारा टाइटल रेडी है। अब यहां से हमको कंटेंट को कॉपी करना है और हमारे आर्टिकल पे पेस्ट कर देना है। अभी आप देख सकते हैं काफी प्रॉब्लम है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करता हूं। जैसे कि यहाँ पे कुछ कंटेंट है वो मिसिंग दिखा रहा है। सो गाइस, हमारे जो कंटेंट है उसको हमने स्ट्रीमलाइन कर लिया है। अब बारी आती है इसका ऑन पेज एसईओ करने की। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन करते हैं। फॉन्ट साइज में आपको सजेस्ट करूंगा, आपको लेना है 14 पीटी एंटायर कंटेंट की, और यहाँ पे मैं फॉन्ट यूज करूंगा टाइम्स न्यू रोमन। ये बेस्ट फॉन्ट है अकॉर्डिंग टू मी, जो आप यूज कर सकते हैं। बाकी आपके पास मल्टीपल फॉन्ट चॉइस होती है, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है, सुटेबल है, वो आप यूज कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये होता है, आपका ये जो फर्स्ट वाला टाइटल है वो हमेशा H1 टैग हो, तो आपको इसको हेडिंग 1 कर देनी है। मैं इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ। फॉन्ट की साइज मैं 18 पीटी यूज करूंगा, और आप चाहें तो 24 पीटी तक भी जा सकते हैं। इसे हम बोल्ड कर देते हैं, और यहाँ से जो कलर है आप किसी एक कलर के साथ जा सकते हैं। सो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर का यूज करने वाला हूँ, वो काफी अच्छा लगेगा इन कॉन्टेंट्स पे, बट ये काफी लाइट है, तो हम और अपने कस्टम कलर्स का भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से कस्टम कलर ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं डार्क चाहता हूँ इसमें। अब ये हमारा H1 टैग है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, H1 कंटेंट है, इसको हमको H1 टैग में नहीं रखना है, हम नॉर्मली चाहते हैं पैराग्राफ हो ये, क्योंकि गाइस आपके एंटायर कंटेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही H1 टैग जो है वो हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने जैसे पैराग्राफ किया, यहाँ पे स्पेसिंग आ गई, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा स्पेस जो है वो ऐड कर देते हैं। तो आपको शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करना है ताकि कम गैप यहाँ पे आए, और इसको हम वापस से बना देते हैं H1 टैग। ये कुछ एरर्स आते हैं जिनको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जिससे जैसे आपके हाथ जम जाएंगे, ये आपके लिए ईजी हो जाएंगे। अभी जो स्पेसिंग इसको मैं कम रखना चाहता हूँ, तो हम क्या कर सकते हैं, वापस से इसको सॉल्व करते हैं और इस तरह से एंटर करेंगे। यहाँ पे स्पेस काफ़ी आ रहा है। अब ये हमारा फॉर्मेटेड कंटेंट है, सो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। एंड आउटलाइन जो है इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि इजीली शो हो। सो इसको हम रखते हैं 18 पीटी पे, कलर हम ग्रीन करते हैं। अब आप देख सकते हैं लुक काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है, और ये हमारे जो आउटलाइंस हैं वो आप देख सकते हैं। अब इंट्रोडक्शन हमारा जो है टाइटल है, तो इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ यहाँ से 14 पीटी देन बोल्ड, और टाइटल आपको ध्यान रखना है ये H2 टैग में आएगा। अब गाइस ये H2 में क्यों आएगा, ये हमारा वंडर्स ऑफ साइंस जो है वो हमारा H1 टैग है, यानी कि हमारा मेन टाइटल। सो गाइस वंडर्स ऑफ साइंस हमारा H1 टैग है। अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको आपसे पैराग्राफ चूज करेंगे, और वंडर्स ऑफ साइंस के अंदर ही आपके ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। दैट मीन्स ये जो हमारी हेडिंग है और ये सारी इनकी सब हेडिंग्स है, इसलिए इसका हम H1 टैग यूज करेंगे, और इनके लिए हम H2 टैग यूज करेंगे। बट इसके लिए हम H1 टैग इसलिए यूज नहीं कर सकते बिकॉज एक सीक्रेट चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो मुझे अपने एक्सपीरियंस से पता चली कि ये जो टाइटल है इसको वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट H1 टैग मानता है, यानी कि हेडिंग 1। और आप अगर इसको भी H1 टैग बना देंगे तो आपके एसईओ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी और आपके आर्टिकल्स को रैंक करने में प्रॉब्लम होगी। दैट्स वाई ये आपका ऑलरेडी वंडर्स ऑफ साइंस ऐसे इन इंग्लिश जो आपके टाइटल में, यानी कि आपके वर्डप्रेस के टाइटल में आपने लिखा है, वही आपका H1 टैग। तो यहां से आपको क्या चूज करना है, H2 टैग से शुरुआत करनी है। अब हेडिंग 2 के अंदर हमारी ये सारे हेडिंग्स आ रहे हैं, ये सारे सब पॉइंट्स आ रहे हैं, इसलिए इसको हम H3 टैग चूज करेंगे। और इसका कलर भी मैं अपना जो फेवरेट कलर है उससे मैं इसको असाइन कर देता हूं ताकि हमारा जो लुक है वो अच्छा है। अब मैं यही चीज अपनी सारी सब हेडिंग्स के साथ करूंगा। इनकी फॉन्ट साइज 18 पीटी, देन कलर ग्रीन, देन बोल्ड। सो गाइस इस तरह से आप देख सकते हैं हमने अपने सारे कंटेंट को अच्छे से अलाइनमेंट दे दी है, कलरिंग वगैरह कर दी है, तो इसका लुक जो है वो काफी अच्छा हो चुका है।
अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे गेट्स की जगह गेट्स बोल रहे हैं, यहाँ पे प्लेस आएगा। तो ये सारी सजेशंस जो हैं ये कहाँ से आ रही हैं? ग्रामरली का हम क्रोम एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं, तो आप भी इसका यूज कर सकते हैं अपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए। इससे आपके कंटेंट की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अब वापस से हम आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड काउंट। सो आपका जो आर्टिकल है मिनिमम 300 वर्ड्स में होना जरूरी है उसका परफेक्ट एसईओ करने के लिए। अब एसईओ आप कैसे करेंगे? आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है और जो आप योस्ट का प्लगइन यूज करते हैं वो यहाँ पे काम आता है। यहाँ पे हमारा फोकस की फ्रेज वो है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, यानी वंडर्स ऑफ साइंस हमारा फोकस की फ्रेज है, इस की फ्रेज को हम टारगेट कर रहे हैं। अब गाइस यहाँ पे आपको एसईओ एनालिसिस का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये बहुत सारी सजेशंस हमको प्रोवाइड करेगा। सबसे पहला होता है आउटबाउंड लिंक्स। अब आउटबाउंड लिंक्स क्या होता है? आउटबाउंड लिंक वो लिंक्स होती हैं जो आप अपनी वेबसाइट से, जैसे कि हमारी वेबसाइट studymaster.in है, तो हम किसी दूसरी वेबसाइट को लिंक कर रहे हैं तो वो आउटबाउंड लिंक होती है। तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 आउटबाउंड लिंक्स जो है वो क्रिएट करना जरूरी है। तो आप अपने कंटेंट को रीड कीजिए जहां भी आपको लगता है, जैसे कि यहाँ पे है इन्वेंशन ऑफ साइंस, इसको आप गूगल पे सर्च करेंगे। आप अगर चाहते हैं कि इस टॉपिक पे आपके जो यूजर्स हैं उनको और ज्यादा नॉलेज मिले, तो आप किसी दूसरी वेबसाइट को, किसी ट्रस्टेड वेबसाइट को क्या कर सकते हैं? लिंक कर सकते हैं। बट यहाँ पे मुझे कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं दिखी जो ट्रस्टेड है, जिसको मैं पहले से जानता हूँ। तो विकीपीडिया का आप यूज कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आई थिंक आपको विकीपीडिया इसमें मिल जाएगा। इसको हम वेट करते हैं, देखते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर विकीपीडिया की वेबसाइट आ रही है। यहाँ से आपको राइट क्लिक करना है, आप चाहें तो कंटेंट को भी पढ़ सकते हैं। विकीपीडिया का है तो ट्रस्ट का कोई इशू ही नहीं है। तो आपको सिंपली इलेक्ट्रिसिटी को सिलेक्ट कर लेना इस तरह से। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है इंसर्ट और एडिट लिंक का, और इस पे आपको अपनी लिंक को पेस्ट कर देना है और ये बन गई आपकी आउटबाउंड लिंक। अब गाइस जैसे कोई यूजर इस लिंक पे क्लिक करेगा वो रीडायरेक्ट हो जाएगा विकीपीडिया की इस वाले पेज पे, जिससे उसको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे ही 2-3 चीजें हम और देख लेते हैं, जैसे कि रेडियो है, इसको भी हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे विकीपीडिया का कोई कंटेंट मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं विकीपीडिया ने रेडियो के बारे में बताया हुआ है। तो इस कंटेंट को मैं कॉपी करता हूँ, इसकी लिंक को, और इसको भी मैं लिंक कर देता हूँ अपने आर्टिकल्स में। अब गाइस विकीपीडिया जो है बहुत ज्यादा ट्रस्टेड वेबसाइट है, तो अगर आप ऐसी वेबसाइट को लिंक करते हैं तो गूगल ये समझता है कि आप जो है बिल्कुल ट्रस्टेड कंटेंट यूजर को दे रहे हैं, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आप सिर्फ अपनी वेबसाइट में रोक के रख रहे हैं, आप उनको बेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। ये चीज गूगल के पास जाता है, सिग्नल जाता है उनके एल्गोरिदम को, देन वो आपके कंटेंट को अच्छा समझते हैं और वो आपके कंटेंट को थोड़ा सा एक्सपोजर देते हैं, जिससे आपका जो कंटेंट है, आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो पोस्ट है वो गूगल पे रैंक कर पाती है। तो मैंने ऐसे कुछ वर्ड्स को जो है वो लिंक कर दिए हैं। अब ऐसे ही आपको कर देना है। अब आते हैं हम एसईओ एनालिसिस पे और देखते हैं एरर हमारा सॉल्व हुआ है नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटबाउंड लिंक का कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटबाउंड लिंक्स गुड जॉब, ये हमारा कंप्लीट है। देन गाइस आप देख सकते हैं की फ्रेज लेंथ। अब की फ्रेज क्या होता है? ये हमारा की फ्रेज है, वंडर्स ऑफ साइंस। ऐसे ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, तो हमारा परफेक्ट है। प्रीवियसली यूज्ड की फ्रेज हमको यूज नहीं कर रहे हैं। हमारे जो टेक्स्ट कंटेंट है उसकी लेंथ 492 वर्ड्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 300 वर्ड्स होने जरूरी हैं। की फ्रेज इन टाइटल, यानी कि जो हमारा टाइटल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा टाइटल है और यहाँ पे हमने अपना की फ्रेज जो है वो यूज किया हुआ है, वंडर्स ऑफ साइंस ऐसे। और वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे एसईओ टाइटल विथ। अब एसईओ टाइटल क्या होता है? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वंडर्स ऑफ साइंस ऐसे इन इंग्लिश स्टडी मास्टर, ये हमारा एसईओ टाइटल है और इसकी जो लेंथ है वो बहुत अच्छी है। इससे आपको बड़ा नहीं लिखना है, उसकी लेंथ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये जो ग्रीन सिग्नल है वो इसी के लिए होता है। की फ्रेज इन स्लग, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये वंडर्स ऑफ साइंस ऐसे हमारा की फ्रेज है। इस पर्टिकुलर कीवर्ड को हम टारगेट कर रहे हैं। और स्लग क्या होता है वो मैंने आपको बताया था, तो स्लग में हमारा वंडर्स ऑफ साइंस ऐसे है। और इसी वजह से आपकी जो परमा लिंक है
यहाँ पे आप परमालिंक देख पा रहे हैं, हमारी वेबसाइट का URL/वंडर्स ऑफ साइंस ऐसे जो है ये हमारा की फ्रेज बन रहा है, राइट। सो अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आप की फ्रेज में स्मॉल लेटर का यूज करेंगे तो वो और भी अच्छा रहेगा। तो इसको मैं इस तरह से मॉडिफाई कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं अंडरस्कोर लगाऊंगा, स्पेस हमको नहीं देना है। अब गाइस हमारा जो की फ्रेज है वो परफेक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस पर्टिकुलर पोस्ट का लिंक बन चुकी है। इस लिंक को आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां भी आप शेयर करना चाहें पब्लिश करने के बाद। अब जो नेक्स्ट एरर आ रहा है वो है इंटरनल लिंक्स का। तो हमको इंटरनल लिंक्स बनानी होगी। अब इंटरनल लिंक्स क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था आउटबाउंड लिंक, यानी कि आपकी वेबसाइट से आप दूसरी वेबसाइट को रेफर कर रहे हैं। लेकिन गाइस अगर आप अपनी वेबसाइट से खुद की वेबसाइट के कंटेंट को रेफर करते हैं तो उनको इंटरनल लिंक कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं और इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। और यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट पे जाएंगे। तो आपको सिंपली अपनी वेबसाइट पे चले जाना है, जो भी आपकी वेबसाइट है, और वहां पे कुछ अगर आपको ऐसा कंटेंट मिल रहा है जिसको आप लिंक कर सकते हैं, जैसे कि हमने और भी एसेज जो है वो लिख रखे हैं, तो मैं अपने कुछ पॉपुलर एसेज जो हैं उनको यहाँ से लिंक कर देता हूँ। सो यहाँ से जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, तो आपको क्या करना है, इसमें कीवर्ड्स होते हैं, जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स है। अब ये कीवर्ड है, इसको मैं अगर गूगल पे सर्च करूंगा तो आप देख सकते हैं इसका सर्च वॉल्यूम आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो इस कीवर्ड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं ऐड कर देता हूँ, और मैं चाहता हूँ इसको मैं बुलेट पॉइंट्स में ऐड करूँ, तो इसको मैंने ऐड कर दिया है। इसकी फॉन्ट मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा, टाइम्स न्यू रोमन, एंड इसकी फॉन्ट साइज हम इंक्रीज कर देते हैं जो हम नॉर्मली ले रहे हैं, और इसको मैं इटैलिक रखना चाहूँगा थोड़ा सा लुक को अच्छा बनाने के लिए। और यहाँ से आपको लिंक को ऐड कर देना है। अब इसकी लिंक कहाँ मिलेगी आपको, ये जो URL है वो इस पर्टिकुलर पोस्ट का URL है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इस तरह से आपको अपनी 4 या 5 जो पोस्ट हैं उनको लिंक कर देना है। जैसे कि माई हॉबी ऐसे है, तो सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने सारे इंटरनल जो आर्टिकल्स हैं उनको यहाँ पे लिंक कर दिए हैं। तो इस तरह से आपको लिंक कर देना है। अब हम जाते हैं SEO एनालिसिस पे और देखते हैं हमारे जो एरर्स हैं वो सॉल्व हुए नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ही एरर्स बाकी हैं, जैसे कि की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, मतलब आपका आर्टिकल जहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है हेडिंग 2 के पहले से, तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सो यहाँ पे ऑब्वियसली पैराग्राफ होगा, बट ये भी हेडिंग 2 है और ये पैराग्राफ फॉर्मेट में, तो यहाँ पे हम अपना इंट्रोडक्शन जो वो ऐड कर देते हैं। और इंट्रोडक्शन में आपका कीवर्ड होना चाहिए। आपका कीवर्ड क्या है, वंडर्स ऑफ साइंस ऐसे, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे राइट कर रखा है। और ये जो इंट्रोडक्शन है इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। देन यहाँ से इसकी फॉन्ट हम टाइम्स न्यू रोमन कर देंगे, और फॉन्ट साइज और ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। और जैसे कि मैंने आपको बताया था हम ग्रामरली यूज़ कर रहे हैं, तो हमको काफ़ी सजेशंस मिल जाती हैं, इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। और वैसे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लास्ट में भी आपको कंक्लूजन ऐड करना चाहिए जहाँ पे आपका की फ्रेज हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे आपको एक चीज़ मिलेगी, की फ्रेज की जो क्वांटिटी होती है वो कितनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं की फ्रेज डेंसिटी, द फोकस की फ्रेज वाज 2 times फाउंड है, दिस इज अ ग्रेट। अब ये होता है कंटेंट की लेंथ के हिसाब से, तो कभी 2 बार चाहिए होता है, कभी 3 बार चाहिए होता है। इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपना जो की फ्रेज है वो इंट्रोडक्शन में ऐड करें। जैसे ऐसे ऑन वंडर्स ऑफ साइंस हमारा की फ्रेज है, और इसको आपको बोल्ड कर देना है ताकि और अच्छे से हाईलाइट हो, और जहां जहां आपका की फ्रेज है उसको आप बोल्ड कर सकते हैं। ये मेरी सबसे बेस्ट सजेशन होगी अगर आप अपने आर्टिकल को गूगल में नंबर 1 पे रैंक कराना चाहते हैं। तो वैसे कंक्लूजन में भी आप देख सकते हैं ये हमने कंक्लूजन राइट किया है, और वंडर्स ऑफ साइंस ऐसे जो हमारा की फ्रेज है वो यहाँ पे भी है। तो इस तरह से हमको हमारे की फ्रेज को 2 से 3 बार अपने आर्टिकल्स के अंदर लाना है जितना पॉसिबल हो सकता है, और ये हमारा बोल्ड है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इस तरह से गाइस आप देख सकते हैं, और इसको आप और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहें तो आप कलर्स पे वर्क कर सकते हैं। और अभी जो हमारा आर्टिकल है उसके हम एरर्स को देखते हैं। अब सिर्फ 4 एरर्स बचे,
मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेटा डिस्क्रिप्शन में आपको अपने आर्टिकल के बारे में बस थोड़ी सी समरी देनी है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्लीज प्रोवाइड अ मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मैं क्या करता हूँ, अब मेटा डिस्क्रिप्शन ही आपके फीचर स्निपेट में आता है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। इसी कंटेंट को हम मेटा डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देते हैं, और आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आपका कीवर्ड जो है वो ऐड होना चाहिए। दैट मीन्स जहां जहां आप कोई भी चीज लिख रहे हैं आपका की फ्रेज हर जगह आना चाहिए, तभी तो आपका आर्टिकल उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए रैंक करेगा। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखना है, आपको जो है इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ानी है, नहीं तो वो ओवर हो जाता है और गूगल उसको स्पैम समझता है और आपके आर्टिकल को ब्लैक कर देता है, ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, फिर आपका आर्टिकल कभी भी रैंक नहीं कर सकता। सो गाइस, आपको अपनी की फ्रेज को टारगेट करना है, आपको आर्टिकल को इस हिसाब से लिखना है कि आपका की फ्रेज 2 से 3 बार, अगर आपका 500 का आर्टिकल है और अगर वर्ड्स की लिमिट आप बढ़ाते हैं तो आपके जो की फ्रेज उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाए, लेकिन उसको ओवर भी नहीं करना है, मतलब टू मच नहीं करना है। अगर आप बार बार करेंगे तो ये जो प्लगइन है वो खुद से बता देगा कि आपने ओवर ऑप्टिमाइज कर दिया है। तो वरी करने वाली कोई बात नहीं है, ये प्लगइन आपको हर एक सजेशन देता है, तो आपको इस प्लगइन के हिसाब से ही चलना है। अब कुछ एरर्स और बच्चे हैं, की फ्रेज इन सब हेडिंग बोल रहा है, जो आपके H2 टैग हैं और H3 टैग्स हैं उस पे आप और की फ्रेज जो है वो ऐड कर दें। जैसे कि हमारा जो ये है वंडर्स ऑफ साइंस, अब यहाँ पे हमारा की फ्रेज हमने नहीं डाला है, तो इसको कम्प्लीटली हम बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर देते हैं हमारे की फ्रेज से। तो हो सकता है ये एरर्स जो है इसी से सॉल्व हो जाए, अगर नहीं होता है तो हम और ट्राई करते हैं। आप देख सकते हैं की फ्रेज इन सब हेडिंग का एरर अभी भी आ रहा है, एक बार हम रिफ्रेश करके देखते हैं। अभी हमें और ऐड करना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, जैसे कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन हमारा हेडिंग 3 है ऑफ, और यहाँ से हम अपने जो की फ्रेज है वो कॉपी कर लेते हैं। अगर आपका जो सेंटेंस है वो मीनफुल है और आप ऐड कर सकते हैं अपनी सब हेडिंग्स को कीजिए, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आपको अल्टीमेटली सिग्नल को ग्रीन कर देना है जहां तक पॉसिबल हो पाए। अगर आप सारे एरर्स को सॉल्व कर सकते हैं मेरी तरह, तो आप सारे एरर्स को सॉल्व कीजिए। लेकिन ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि आपको सारे एरर्स को सॉल्व करना है, आपको हर जगह H2 H3 टैग्स सबको सॉल्व करना है, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो कि पॉसिबल नहीं हो पाती, हर जगह आप सब हेडिंग्स में भी की फ्रेज को ऐड नहीं कर सकते हैं। हम ट्राई कर रहे हैं और ज़्यादा इनको ऐड करने का, और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अभी हमने 3 टाइम्स कर दिया है, एक बार हम रिफ्रेश करेंगे। अभी भी एरर जो है सॉल्व नहीं हो रहा है। की फ्रेज इन सब हेडिंग, यूज मोर की फ्रेज और सिनोनिम इन योर H2 और H3 सब हेडिंग। तो हमने यहाँ पे कंक्लूजन में डाल दिया है हमारा जो की फ्रेज है, हमने यहाँ पे H2 टैग में ऐड कर दिया है, और H3 में भी हमने वंडर्स ऑफ साइंस ऐसे में भी अपना की फ्रेज ऐड कर दिया है, कंक्लूजन में कर दिया है। और कहीं पे ऐड कर पाना अगर हम करते हैं तो ये ओवर ऑप्टिमाइज होगा। हम और यहाँ पे कुछ ट्राई करते हैं, इससे हमारे जो आर्टिकल है उसके अंदर एक बार और हमारा वर्ड आ जा रहा है। और अब हम नीचे जाते हैं और ट्राई करते हैं एरर को सॉल्व करने का, बट अभी भी इससे सॉल्व नहीं हो रहा है। हमको इनमें भी ऐड करना होगा अगर पॉसिबल हो पाए, जैसा कि प्लगइन सजेस्ट कर रहा है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस पॉइंट को इग्नोर कीजिए, बिकॉज हर सब हेडिंग्स में आपके लिए की फ्रेज डाल पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कुछ आर्टिकल्स में पॉसिबल हो सकता है, कुछ में नहीं। तो जहां तक आप एरर्स को सॉल्व कर सकते हैं अपने कंटेंट की मीनिंग को बिना डिस्ट्रॉय किए, तो आप कीजिए। अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा इस पे ओवर ऑप्टिमाइजेशन नहीं करनी, नहीं तो आपका जो कंटेंट की मीनिंग है उस पर फर्क आ जाएगा। तो इवन मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि हम इसको भी रिमूव कर देते हैं, ताकि हमारा जो कंटेंट है वो मीनिंगफुल लगे और उसका जो लुक है, उसका जो इंटेंट है वो जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो। अब एक एरर रह जाएगा तो उससे आपके एसईओ में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज हमने बहुत सारे पॉइंट्स पे बहुत अच्छे से वर्क किया है, और अल्टीमेटली आपके कंटेंट को कितना वॉच टाइम मिलता है उस हिसाब से आपका कंटेंट जो है वो रैंक करता है। सो गाइस, आई होप मैंने आपको की फ्रेज इन सब हेडिंग अच्छी तरह से समझा दिया है। अब आपको समझ में आ गया इस एरर के साथ आपको किस तरह से वर्क करना है। नेक्स्ट है लिंक की फ्रेज। इसका मतलब होता है जो हमारा की फ्रेज है वंडर्स ऑफ साइंस, उसको हमने लिंक कर दिया है किसी दूसरे आर्टिकल से, तो यूजर हमारा जो ये है आर्टिकल वो क्यों पढ़ेगा। तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, ये जो आर्टिकल है इसको लिंक नहीं करते हैं, तो क्या होगा, ये एरर हमारा सॉल्व हो जाएगा। यानी कि अगर आपका जिस टॉपिक पे आर्टिकल है उस टॉपिक के लिए आपको किसी दूसरी वेबसाइट को या खुद की वेबसाइट को इंटरनल या आउटरनल लिंक के थ्रू लिंक नहीं करना, अदरवाइज आपको लिंक की फ्रेज का एरर आएगा।
अब देखते हैं लिंक की फ्रेज का एरर हमने सॉल्व कर दिया। लास्ट है इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट्स। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका आर्टिकल है बिना इमेज के इसमें लुक नहीं आएगा, तो आपको एक इमेज ऐड करना है। तो इमेज के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा पिक्सावे। ये एक बेस्ट वेबसाइट है जिसमें आपको स्टॉक फ्री इमेजेस मिल जाती हैं, यानी कि कॉपीराइट फ्री। आप साइंस से रिलेटेड कोई भी इमेज जो है, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो इन्वेंशंस होते हैं साइंस के, जैसे कि हम देख सकते हैं साइंटिफिक इन्वेंशंस जो होते हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ साइंटिफिक इन्वेंशंस, और उसमें जो भी इमेजेस हमको मिलती हैं रिलेटेड टू साइंटिफिक इन्वेंशंस उनको हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री फॉर कॉमर्शियल यूज, नो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड। आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं बिना किसी कॉपीराइट इशू के। आपको कभी भी कॉपीराइटेड इमेज जो है वो यूज नहीं करनी है अपने आर्टिकल के अंदर, अपने कंटेंट के अंदर। ओके गाइस, तो हमने इमेज को डाउनलोड कर लिया है। अब हम जाते हैं वापस से अपने आर्टिकल के अंदर, और यहाँ से आप जहाँ भी अपनी इमेज को लगाना चाहें उस पोजीशन पे ऐड कर सकते हैं। सो इसको मैं इन्वेंशंस वाले टैब पे ऐड करता हूँ, जहाँ मुझे लगता है ये बेस्ट पोजीशन होगी। यहाँ पे मैं स्पेस बनाता हूँ इसके लिए, और सिंपली गाइस आपको क्लिक करना है ऐड मीडिया पे, और यहाँ पे फाइल्स का आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आपको अपनी जो फाइल है, जो इमेज आपने डाउनलोड की थी, वो आपको लगा देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, और यहीं पे आपको अपना कीवर्ड डालना है। आपका कीवर्ड क्या है? वंडर्स ऑफ साइंस। ऐसे इस कीवर्ड को हम टारगेट कर रहे हैं। तो इस कीवर्ड के लिए हम अपनी वेबसाइट को और अपनी इमेज को रैंक कराना चाहते हैं, तो ऑल टेक्स्ट में आपको डाल देना है। सेम चीज आपको टाइटल में भी डाल देनी है। आप डिस्क्रिप्शन में इसका डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं, और कैप्शन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। सो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट इनटू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमारे आर्टिकल का जो लुक है वो काफी एनहेंस हो चुका है। अब काफी अच्छा हमारा आर्टिकल लग रहा है, और एरर्स आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारे हमने सॉल्व कर दिए हैं। और की फ्रेज इन सब हेडिंग का एरर भी मैंने आपको बता दिया। ये आप किस तरह से सॉल्व करेंगे जहां तक आपके लिए पॉसिबल हो पाए। अब कुछ और चीजें जो काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप वेबसाइट में जाते हैं और वेबसाइट के आप अगर होम पेज पे जाते हैं, किसी भी वेबसाइट के होम पेज पे, सो जैसे यूट्यूब में थंबनेल्स होते हैं वैसे इसके लिए भी थंबनेल्स होते हैं। और इन थंबनेल्स को हम क्या बोलते हैं? इन थंबनेल्स को ही हम बोलते हैं हमारा फीचर्ड इमेज या फिर पोस्टर इमेज। तो वो आप कहाँ से बना सकते हैं? उसके लिए बेस्ट वेबसाइट या बेस्ट रिकमेंडेशन होगी मेरी canva.com। तो हम जाते हैं canva.com की तरफ, और इस कंटेंट के लिए हम एक फीचर्ड इमेज बनाते हैं। तो आपको साइज लेनी है यूट्यूब थंबनेल की, यानी कि 1280 x 720 पिक्सल्स। और फटाफट से यहाँ पे हम एक थंबनेल बनाते हैं। हम वंडर ऑफ साइंस से बना रहे हैं, तो साइंटिफिक इन्वेंशंस पे ही हम वर्क करेंगे। ऐसी कोई इमेज हमें कैनवा पे मिल जाए जो साइंटिफिक इन्वेंशन से रिलेटेड हो, तो वो बेस्ट चीज़ होगी हमारे लिए। सो एलिमेंट्स में आपको आना है, यहाँ पे सर्च कर लेना है। सो यहाँ पे सारी इमेजेस जो है प्रो है, फ्री हमको नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे फिल्टर्स हम यूज़ करते हैं फ्री का। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइंटिफिक इन्वेंशंस की फ्री इमेजेस आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाली इमेज जो है वो ऐड कर देता हूँ। बैकग्राउंड यहाँ पे हम ले लेते हैं, बैकग्राउंड हम अच्छा सा चूज कर लेते हैं इस आर्टिकल की पोस्टर इमेज के लिए। सो गाइज इसके लिए हम एक टाइटल जो है वो यहाँ से ऐड कर देते हैं। आप कैनवा पे अपना जितना ज़्यादा टाइम देंगे आप उतना अच्छा थंबनेल जो है वो पोस्टर इमेज या थंबनेल जो भी आप नेम देना चाहें वो बना सकते हैं आप अपने आर्टिकल के लिए। जैसे कि यहाँ पे हमने बनाया, ये काफ़ी बेस्ट लग रहा है। ऐसे आप बहुत अच्छे अच्छे थंबनेल जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं काफ़ी कम टाइम में एक थंबनेल जो है वो बना के दिखा रहा हूँ। इसकी फॉन्ट साइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली वगैरह, जिससे इसका लुक जो है वो अच्छा हो जाएगा। यहाँ से मैं ये पर्टिकुलर फॉन्ट जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, और इसको हम बीचों बीच रख देते हैं, और इसकी साइज़ को हम यहाँ से कम कर देते हैं। तो ये जो है परफेक्टली यहाँ पे ऐड हो जाएगा वंडर्स ऑफ साइंस ऐसे। और यहाँ से आप इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं। देन इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। आपको जेपीजी फाइल चूज़ करनी है, और आप क्वालिटी को और डिक्रीज भी कर सकते हैं 50% तक, ताकि जो इस फाइल की साइज़ हो वो काफ़ी कम हो। या फिर आप किसी इमेज कंप्रेसर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके सर्वर पे जितनी कम फाइल्स होंगी आपकी वेबसाइट को लोड होने में उतना कम टाइम लगेगा। तो आपको जब भी एसईओ करना है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके इसमें जो इमेज यूज़ हो रही है उनकी साइज़ काफ़ी कम हो, तो वो बेस्ट होगा। अब सबसे पहले हम आते हैं हमारे राइट हैंड साइज पे।
हमने आपको कैटेगरीज बनाना सिखाया था, तो इसकी जो कैटेगरी है वो एसेज है, तो हम एसेज कैटेगरी चूज करेंगे। टैग्स के लिए बेस्ट जो ऑप्शन आपके लिए होता है वंडर्स ऑफ साइंस, जो आपका की फ्रेज है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं उसको आप सर्च करें। उबर सजेस्ट का आपका जो एक्सटेंशन है क्रोम वो आपको मस्ट यूज करना है। देन यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है इन जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं इनको, और अपने टैग्स में जो है सिंपली ऐड करते जाना है। आप 3 से 4 टैग्स जो है वो यूज कर सकते हैं अपने आर्टिकल के लिए। टैग बस एक कीवर्ड है जो आपके आर्टिकल को उस पर्टिकुलर की फ्रेज के लिए रैंक कराएंगे। तो यहाँ से मैंने कुछ कीवर्ड्स हैं उनको ऐड कर लिए हैं, हिंदी में हमने दिया नहीं तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपको टैग जो है वो ऐड कर लेने हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे पोस्ट एट्रीब्यूट्स का, तो टेम्पलेट का आपका ऑप्शन मिलता है, आप डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट यूज़ कीजिए। फीचर ऑडियो वगैरह अगर आप डालना चाहें तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा होता है लास्ट ऑप्शन हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज ही गाइस हमारे आर्टिकल का थंबनेल होता है। तो यहाँ पे हम सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करके हमने जो थंबनेल बनाया उसका हम यूज़ करेंगे, जिसको हमने डाउनलोड किया था अभी। और यहाँ पे भी आप ऑल टेक्स्ट में अपने की फ्रेज का यूज़ कीजिए। सो गाइस ये हमारी वंडर्स ऑफ साइंस ऐसे की फीचर्ड इमेज जो है वो ऐड हो चुकी है। अब हमने जितने स्टेप्स है सभी स्टेप्स को बहुत अच्छे से फॉलो किया है और एसईओ अब हमारा बहुत अच्छा हो चुका है, गुड हो चुका है। हमने सारे एरर्स को जो है वो सॉल्व कर दिए हैं। सो अब जो है कुछ और ऑप्शंस आपको थीम की तरफ से मिलते हैं, तो हर जो यूज़र है वो अलग अलग थीम यूज़ करता है, तो उसके लिए आप हमारे टेक्निकल सपोर्ट की हेल्प ले सकते हैं। और अगर गाइस आप हमारा वीमेक ब्लॉगर्स का ब्लॉगिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपली आपको जाना है वीमेक ब्लॉगर्स की वेबसाइट पे, और यहाँ पे आपको हमारा ब्लॉगिंग कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स को ज्वाइन करने पे सबसे बड़ा बेनिफिट आपका ये होगा, आपको 6 मंथ का फ्री टेक्निकल सपोर्ट मिल जाएगा। कोर्स की प्राइस अभी काफ़ी कम है, ऑफर में चल रहे हैं। तो टेक्निकल सपोर्ट की हेल्प से आप जो भी आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, हमारे एक्सपीरियंस जो ब्लॉगर्स हैं उनकी हेल्प से ले सकते हैं और बहुत अच्छी ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट करके बहुत अच्छा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। सिंपली आपको एक फॉर्म भरना है इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, और इस कोर्स की जो ज्वाइनिंग लिंक होगी वीमेक ब्लॉगर्स की वेबसाइट का वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट आप वीमेक ब्लॉगर्स का ब्लॉगिंग मास्टरी कोर्स जो है वो ज्वाइन कर पाए। सो गाइस आई होप आपको ऑन पेज एसईओ करने की जो एडवांस टेक्निक थी वो समझ में आ गई होगी, और आप अपनी वेबसाइट के लिए बेस्ट ऑन पेज एसईओ जो है वो अब से कर पाएंगे। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, गुड बाय।